देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित। रोम रोम हुंकार जगे, देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित। रोम रोम हुंकार जगे, देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। बैठ सकते हैं तो पूरी बैठ जाओ। ऐसे जो जितना कर पाए करने की कोशिश कर। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे। शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित। धरती और आकाश जगे, देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। ये व्यायाम के चरण पूरे हुए। एक बार बापूजी का अभिनंदन जोरदार तक करतर ध्वनि से। अभी अगला व्यायाम मेरे साथ करोगे ना? ये योग का पूरा पैकेज है। अब 2 चरण पूरे हो गए, तीसरे चरण में वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो जवान है, बाकी बैठ जाएंगे। बैठ जाओ। देखो अभी मैं जवानों के लिए योगाभ्यास बता रहा हूं। जवानों को जिम में जाने की जरूरत, स्वदेशी व्यायाम का तरीका जो आपको स्वावलंबी बनाता है। बैसाखियों के सहारे नहीं चलना जिंदगी में, स्वावलंबी आत्मनिर्भर होकर के जीना। तो व्यायाम में स्वावलंबी, आरोग्य में स्वावलंबी। ये दवा, ये डॉक्टर, ये वैद्य, ये हकीम, ये सब बैसाखियां हैं। महर्षि पतंजलि हमें स्वावलंबी बनाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आत्मनिर्भर थे, आत्मज्ञानी थे। सुनो, अब मैं आपको व्यायाम बता रहा हूं, ये जवानों के लिए है। तो इसमें 12 दंड हैं, 8 बैठक जो पूरे देश को हमने कराया है, पूरी दुनिया को कराया है। तो आइए लंबे लंबे श्वासों के साथ ये एक एक अभ्यास करेंगे और अपने उन वीर वीरांगनाओं को, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान को याद करते हुए, आज उनका शहादत दिवस है और उन्हीं अमर हुतात्माओं का खून हमारे भीतर खोल रहा है और ये बोल रहा है, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। लंबे लंबे सांसों के साथ आप देख लेना और जो कर पाए आगे जो ब्रह्मचारी बैठे हैं तेजस्वी वो करने की कोशिश करेंगे। चलो ये साधारण दंड। दूसरा कैसे? नौजवानों ने याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू से शम्मा, जल रही है उन्हीं के लहू से शम्मा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए, दे
रही रोशनी जो चमन के लिए। एक सांस में एक अभ्यास, प्राणायाम भी हो जाता है। प्राणायाम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। बोले बाबा कोई ताकत की दवाई बता दे। भैया ताकत भीतर है, बाहर नहीं। ज्ञान शक्ति भगवान भीतर है। चलो अगला देखो ऐसे। नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां। राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, जुट पड़ो दुश्मनों के दमन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए हैं वतन के लिए। हाथों में थोड़ी जान चाहिए। एक मोटा सा करने लगा तो उसकी तो गाड़ी पलटी खा गई। यूं किया और यूं देखो, हाथों में जान हो, दिल में स्वाभिमान हो, फेर डंडा से। ग्यारहवां सर्पदंड और फिर 12वां मिश्रदंड। देखो रानी पद्मावती और दुर्गावती, रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्ताना झांसी की रानी बनो। और रानी पद्मावती और दुर्गावती, रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्ताना झांसी की रानी बनो, रजिया सुल्ताना झांसी की रानी बनो। गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए। गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। बोलो भारत माता की जय जय। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के वीर शहीदों की जय। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। चलो मेरे साथ। चंद्रशेखर भगत सिंह और बिस्मिल बनो, चंद्रशेखर भगत सिंह और बिस्मिल बनो, वीर अशफाक अब्दुल हमीदों जगो, वीर अशफाक अब्दुल हमीदों जगो। जो चुनौती मिले तुम उसे तोड़ दो, जो चुनौती मिले तुम उसे तोड़ दो, कुछ भी मुश्किल नहीं बागपन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू से शमा, जल रही है उन्हीं के लहू से शमा, दे रही रोशनी
सुने जो चमन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। हेलो, अच्छा सुनो, अब खास 5 आसन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। जरा करियो। ताड़ासन सब कर सकते हैं। कैसे? सांस भरो, देखो ऐसे। करो, बहुत सरल है। तो सांस भरो। ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। सुनो, बैठो बैठो। देखो, ये तो व्यायाम का एक चरण था। और अब सुनो, 12 आसन तो सबको करने चाहिए। बच्चों को ये पश्चिमोत्तानासन, बैठ जाओ सभी और सीख लो, देख लो अपने जवान बेटा बेटियों को कराना। और जवान बेटा बेटियों को तो शीर्षासन भी कराया करो। सुनो, ये तो व्यायाम का पैकेज हुआ। हमने करोड़ों लोगों को यही 12 आसन और अभी इसके बाद 8 प्राणायाम बताएंगे, ये किए और कराए, और उससे करोड़ों लोगों को नया जीवन मिला। ये आसन आने चाहिए और फिर सबको सिखाने चाहिए। ये भुजंगासन, फिर ये सलभासन, अलग अलग इसके पोजेज हैं। फिर ये मरकट आसन,
पहले तो धीरे धीरे किए जाते हैं, अभ्यास होने के बाद जो पूर्ण स्वस्थ है इनको फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि योग रोगियों के लिए एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति और योगियों के लिए एक साधना पद्धति, मुक्ति का मार्ग, और आम इंसान के लिए एक स्वस्थ जीवन पद्धति। जो ये 12 आसन कर लेगा वो कभी रोगी नहीं हो सकता। ये 3 अभ्यास हैं। लास्ट के पेट पर को उठाया, फिर गोल गोल घुमा। सबको हेल्थ चाहिए, हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए आपका पूरा शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए। 1 ग्राम भी आपका वजन ज्यादा ना हो, 1 सेंटीमीटर भी आपकी मर्जी के बिना आपका पेट, आपकी पीठ कमर बढ़े नहीं। पूरा शरीर संतुलित, आहार विचार पूरा जीवन संतुलित। लाइफ मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए हर क्षेत्र में आपको प्रगति करनी है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरोग्य चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। इससे आपकी फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। ये 12 अभ्यास, अंत में शवासन, और फिर बाएं करोट लेते हुए बैठ जाए। देखो योग गंगा में पूरा स्नान करके आप जाएंगे। देखो अब मेरे साथ सब प्राणायाम करने के लिए सीधे बैठ जाएंगे। सबको प्राणायाम करना है, ये बहुत जरूरी है। और इसी प्राणायाम के बल पर हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं। सीधे बैठ जाएंगे और 8 मुख्य प्राणायाम हैं। भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति। 8 प्राणायाम का पूरा पैकेज आपसे पहले बता रहा हूं, आप भी कर लीजिए ना थोड़ा। सब कपालभाति करो, इससे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहे तो स्टेट तो ठीक चलते ही है। हमारा पेट ठीक रहेगा तो पूरा शरीर ठीक रहता है, और पेट गड़बड़ हो जाता है। देखो कपालभाति करने से लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा शरीर एकदम फिट, परफेक्ट रहता है, सेट रहता है ना। भस्त्रिका, कपालभाति, देखो फिर बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम भी सबको करना है। देखो सबको योगी बनना है तो सुनो, मैं भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम देखो ऐसे। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और नोली क्रिया देखो ऐसे। और अभ्यास होने के बाद तो फिर पेट को बीच से निकाल करके पूरा गोल घुमा सकते हैं। देखो ऐसे। एक बार मैं करके बता रहा हूं, अभ्यास करके आप भी कर सकेंगे।
तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखो भस्त्रिका तो सब कर सकते हैं, एक बार सीधे बैठो ना सब।